पिछले 5 महीने से दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, लिहाजा वे रोजाना सिविक सेंटर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं नेता भाषण और आश्वासन से कर्मचारियों का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मचारियों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली सरकार निगम का फंड रोके हुए है। आम आदमी पार्टी निगम की समस्या का समाधान का नया फॉर्मूला सुझा रही है। दक्षिण एमसीडी जो कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आता है, उस एमसीडी ने नॉर्थ के लगभग 2100 करोड़ रुपए दबा के बैठे हुए हैं। 2137 करोड़ जो कि साउथ एमसीडी को देने हैं नॉर्थ एमसीडी के, जो कि पिछले कई सालों से दिन प्रतिदिन इसका रेट बढ़ता जा रहा है और साउथ एमसीडी को लगभग 2100 करोड़ रुपए नॉर्थ एमसीडी को देने हैं। अगर ये पैसा साउथ एमसीडी दे दे तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों के वेतन पेंशन का सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। साउथ एमसीडी पैसे दे दे तो सारा का सारा समस्या का ही निदान हो जाए। मैं आदेश गुप्ता जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और नॉर्थ एमसीडी के पूर्व मेयर भी रहे हैं और अभी भी काउंसलर हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि साउथ एमसीडी को वो कहें कि नॉर्थ एमसीडी का पैसा वापस करें। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता को हाथ जोड़कर फंड देने की विनती करते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस पार्टी के नेता मुकेश गोयल भी हाथ जोड़कर दुर्गेश पाठक के अंदाज में आम आदमी पार्टी को विनती करते दिखाई दे रहे हैं कि दुर्गेश पाठक जी का ये कहना उचित है। ठीक है, हम बिल्कुल कह रहे हैं साउथ दिल्ली नगर निगम से हमें पैसा लेना चाहिए, तो साउथ दिल्ली नगर निगम यदि पैसा नहीं देगा तो दिल्ली सरकार भी हमें पैसा नहीं देगी। इसका मतलब तो यही हुआ कि दुर्गेश पाठक जी ये पाले में गेंद डालना चाहते हैं कि साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन पैसा नहीं दे रही, इसलिए हम भी पैसा नहीं देंगे। मुझे आपसे 10,000 रुपये लेने हैं और पड़ोसी से मुझे 20,000 रुपये लेने हैं। आप कहोगे मैं तो 10,000 रुपये नहीं दूंगा, मैं जब दूंगा पहले 20,000 उससे ले ले। ये कोई तरीके हैं? इस तरह से कोई स्टेटमेंट होती है? इस तरह से कोई बात होती है? केवल और केवल दिल्ली सरकार से जो हमारे को ग्रांट मिलती है, जो प्रतिवर्ष हमारे को अधिकार दे रखा है, जो हमारे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, जो हमारे और काम है, हमारी ग्रांट का पैसा है, हमारे दूसरे हेडों का पैसा है, सैलरी का पैसा है, वो पैसा इन्हें देना चाहिए। 57% पैसा अब तक इन्होंने दिया नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरह की बातें करते हैं। आप अपना बताओ ना, दिल्ली सरकार का बताओ, आम आदमी पार्टी की सरकार का बताओ कि कितना देना है नगर निगमों का और क्यों नहीं देते। आज तो हालात ये कर दिया कि तीनों के तीनों नगर निगमों को आपने कंगाली के हाल पे छोड़ दिया। पहले साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन की थोड़ी बहुत हालात ठीक थी, अब तो वो खुद ही कटोरा लेके घूम रही है, उसकी भी हालत नॉर्थ दिल्ली कॉरपोरेशन की तरह हो गई है। तो आपने छोड़ा कहाँ है? आपने सारी नगर निगमों को आप पंगु बनाते चले जा रहे हैं और फिर उसके बाद आप बयानबाजी करते हो, पहले आप साउथ से ले लो, पहले आप नॉर्थ से ले लो। अरे आप अपनी बात करो कि दिल्ली सरकार ने जो पैसा देना है वो पैसा दिल्ली सरकार क्यों नहीं दे रही नगर निगमों को? नगर निगमों को पैसा देने की उनकी मंशा नहीं है, वो शिक्षा दे रहे हैं, आप इससे पैसे ले लो, आप उससे पैसे ले लो। अरे जो आपने पैसा देना है, आप अपने जो आपके अधिकार क्षेत्र का पैसा है, जो आपके यहाँ पैसा अटका हुआ है, पहले आप उस पैसे को तो दो। आप दूसरे पैसे की बात कर रहे हो, दूसरे पैसे के लिए भी लड़ाई लड़ते रहेंगे हम लोग। बात हर बार लड़ाई लड़ते हैं, हमने हर बार स्टैंडिंग कमेटी में हाउस में इन मुद्दों को उठाया है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो पैसा दिल्ली सरकार को हमारे को देना है और जो नगर निगम का हक है, आप उस पैसे को दे नहीं रहे और दूसरी तरफ आप डाइवर्ट कर रहे हो मामले को। मैं भी हाथ जोड़ के केजरीवाल जी से निवेदन करता हूँ, हमारे निगम के कर्मचारियों का ख्याल करें, हमारी दिल्ली की जनता का ख्याल करें, राजनीति ना करें। यदि इस तरह की राजनीति करोगे तो भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता से बाहर होगी, लेकिन आपको भी सत्ता मिलने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता जानती है, दिल्ली की जनता के हित के लिए यदि काम करना, दिल्ली की जनता को सुविधाएं देनी है, तो आप
दिल्ली के कर्मचारियों को वेतन देना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप हमारे सर्वे सर्वा हो। मैं आपसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप नगर निगम का पैसा दें, और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस राजनीति को मत खेलो। आप हमारे निगम के कर्मचारियों को वेतन दो, और निगम के जो हमारे काम ठप पड़े हुए हैं उन कामों को आप पूरा करो, नहीं तो आगे आने वाले समय में इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। आप चाहे केंद्र सरकार से पैसा लाओ, चाहे दिल्ली सरकार पर दबाव बनाओ, चाहे आप उपराज्यपाल महोदय से हस्तक्षेप कराओ, लेकिन हमारे निगम के कर्मचारियों को पैसा मिले। हमारे निगम की जो विकास के कार्य रुके पड़े हैं, जो हमारे निगम पार्षद परेशान हो रहे हैं, आज ये हालत हो रही है। हमारे क्षेत्र के अंदर यदि नालियों के ऊपर कहीं जाली भी टूटी हुई है, हमारे पे जाली तक लगाने के लिए पैसा नहीं है, इतनी बुरी हालत हो गई है। इसलिए मैं दोनों पार्टियों से निवेदन करता हूँ कि राजनीति खेलना बंद करो और दिल्ली की जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान दो। हमारे नगर निगम के कर्मचारियों को जो वेतन नहीं मिल रहा उसकी तरफ ध्यान दो, और यह राजनीति मत खेलो। दिल्ली नगर निगम पर काबिज बीजेपी और दिल्ली सरकार में खींचतान का खामियाजा निगम के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है, या फिर दिल्ली में रहने वाले आम आदमी को, जिसकी चिंता ना तो आम आदमी पार्टी की सरकार को है और ना ही सत्ता का सुख भोग रही बीजेपी को, जबकि कांग्रेस की गिनती मौजूदा वक्त में ना 3 में है ना 13 में। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।